Hey guys, welcome you all to my English learning platform. Dheeraj Arora this side from Club of English. I hope guys you all people are absolutely fine. So we were talking about basics guys. हम लोग basics की बात कर रहे थे. So we are going to talk about feelings guys. आज हम basically feelings के topics की बात करने जा रहे हैं. और the first topic is like want to guys. आज basically हम लोग बात करेंगे guys want to की. Where and how we use want to. I know you people might have heard about it. आपने सुना होगा where and how we use want to. So basically want to guys हम लोग use करते हैं जब हम बात करते हैं wishes की. जब आप लोग मुझे अपनी wishes के बारे में बताते हैं या फिर अपनी desires के बारे में बताते हैं, so उस केस में guys हम लोग use करते हैं want to, right guys? आज से पहले जो बेसिक्स आप लोगों ने यूज किया था उसी बेसिक्स को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. जैसे आज से पहले आप मुझसे पूछते थे कि सर क्या आप एक्शन करते हो, सो आप मुझसे कंफर्म करते थे डू यू एक्शन, राइट, डू यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हो, डू यू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखते हो. बट आज आपने मुझसे मेरी विश के बारे में पूछना है, राइट गाइस. आज जो सेंटेंसेस है उसमें एक फीलिंग ऐड हो गई और जो फर्स्ट फीलिंग है दैट इज वांट टू, राइट, जिसका मतलब जो कि हम यूज करते हैं विशेष जानने के लिए, राइट. सो जैसे पहले आप लोग मुझसे कंफर्म करते थे कि सर क्या आप चाय लेते हो, डू यू टेक टी, राइट गाइस. बट अब आप यहाँ पे आपने ऐड कर देना है वांट टू, राइट. और अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या आप चाय लेना चाहते हो, मतलब आप मुझसे मेरी विश के बारे में पूछ सकते हो, राइट. डू यू वांट टू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखना चाहते हो, मतलब आप मुझसे मेरी विश के बारे में पूछ रहे हो. ऐसे गाइस अगर मैं कोई काम करना चाहता हूं सो अपने आप को इंग्लिश में आई बोलते हैं गाइस, और उसके बाद यहाँ पे यूज होता है एक्शन, राइट. ठीक है, जैसे पहले हम बोलते थे कि मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं बोलता था आई एक्शन, राइट. जैसे मैंने कहा मैं चाय लेता हूं, आई टेक टी. बट अब मैं आप लोगों को अपनी विश बता रहा हूं कि मैं चाय लेना चाहता हूं, राइट. तो उस केस में मैं वांट टू ऐड कर दूंगा, आई वांट टू टेक टी, राइट. आई वांट टू वॉच मूवी, मतलब मैं मूवी देखना चाहता हूं, राइट गाइस. ऐसे ही गाइस जब हम लोग पहले मना करते थे तो हम मना करने के लिए डू नॉट और उसके बाद एक्शन लगा देते थे कि मतलब मैं ये काम नहीं करता. बट आज आप कह रहे हैं मैं ये काम नहीं करना चाहता, सो आपने यहाँ पे जरा वांट टू ऐड कर देना है. आई डू नॉट वांट टू एक्शन, राइट. जैसे आपने कहा आई डू नॉट वांट टू टेक टी, मैं चाय नहीं लेना चाहता. सो कुछ इस तरीके से गाइस हम लोग यूज करते हैं वांट टू, राइट गाइस. और ये जो वांट टू है मैंने अभी सिर्फ डू में ऐड किया है, तो एक काम करते हैं इसको सभी सेंटेंसेस में ऐड करने की कोशिश करते हैं. सो आपको इतना क्लियर रहना चाहिए कि जब हम सामने वाले से पूछते हैं कि आप चाय लेना चाहते हो, तो आपने उस केस में वांट टू ऐड कर देना, डू यू वांट टू टेक टी. ओके गाइस, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ. वांट टू बेसिकली गाइस, ये जो वर्ड है वांट टू, इसको हम इंग्लिश में वाना भी बोल सकते हैं गाइस, राइट गाइस. मतलब इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है. कहने का मतलब वांट टू को इंग्लिश में वाना भी बोला जाता है, राइट. सो कहने का मतलब आप सीधा ये भी बोल सकते हैं डू यू वाना टेक टी, राइट गाइस. और ऐसे ही रिप्लाई में जैसे आप पहले बोलते थे आई वांट टू टेक टी, तो आप बोल सकते हैं आई वाना टेक टी, राइट. और मना करने के लिए आई डू नॉट वाना टेक टी, राइट, मतलब मैं चाय नहीं लेना चाहता या मैं लेना चाहता हूं, राइट गाइस. सो कहने का मतलब वांट टू वी यूज फॉर विशेस और वांट टू की शॉर्ट फॉर्म वाना है, राइट गाइस. ऐसे गाइस एक काम करते हैं, बात करते हैं ही के लिए गाइस, राइट. ही के लिए सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वांट टू में, राइट, उसकी बात कर लेते हैं. सो सबसे पहले वही बात की ही के लिए हम जो बेसिक्स यूज करते थे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले आप पूछते थे कि क्या वह एक्शन करता है, राइट. मतलब आप पहले सिंपल सेंटेंस पूछते थे कि क्या वो चाय लेता है, राइट. जैसे आप पहले पूछते थे क्या वो इंग्लिश सीखता है, कुछ भी गाइस, कोई भी एक्शन, राइट. जैसे आप पूछते थे सर क्या वो स्मोक करता है, डज ही स्मोक. और अब आपने पूछना है उसकी विश के बारे में, क्या वो स्मोक करना चाहता है, सो डज ही वांट टू स्मोक. यहां पे भी आपने सिर्फ वांट टू ऐड कर दिया, राइट गाइस. ऐसे ही क्या वो मूवी देखना चाहता है, डज ही वांट टू वॉच मूवी, वेरी सिंपल. उसके बाद गाइस अगर आप रिप्लाईज की बात करते थे तो आप लोगों को याद होगा जब आप ही की बात करते थे तो आप कहते थे कि सर वो एक्शन करता है, सो आप कहते थे ही स्मोक्स, राइट. जैसे मैंने कहा कि वो मूवी देखता है तो ही वॉच मूवी. बट आज हम विशेस की बात करेंगे गाइस, आज हम विशेस की बात करें तो आपने कहना है कि वो मूवी देखना चाहता है, राइट गाइस. सो कहने का मतलब ही के बाद जो वर्ब है वो वोंट है. सो जो एस और एस है गाइस वो अब हमें एक्शन के साथ नहीं अपनी इस वर्ब के साथ लगाना है, राइट. बिकॉज वोंट टू जो वोंट है वो भी एक वर्ब है, राइट. सो इसलिए जो एस और एस पहले हम एक्शन के साथ लगा रहे थे वो अब आप लोगों को यहां लगानी है, राइट. और अब ये बन जाएगा ही वॉन्ट्स टू टेक टी, राइट गाइस. जैसे वो चाय लेना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू टेक टी. वो जाना चाहता है ही वॉन्ट्स टू गो, राइट. वो आना चाहता है ही वॉन्ट्स टू कम, राइट. और अगर आप मना करते हैं कि वो ये काम नहीं करना चाहता, मना करने के लिए आप लोगों को पता है कि हम डजन यूज करते थे, राइट. और डजन के बाद आप लोगों को अगर याद हो
डजन के बाद बेसिक्स में गाइस हम लोग कोई एसोरियस नहीं लगाते थे। सो डजन के बाद हम कोई एसोरियस नहीं लगाते थे, तो यहाँ पे भी हमें एसोरियस नहीं लगाना। सो ही डजंट वांट टू एक्शन, वो ये काम नहीं करना चाहता, राइट गाइस। इट्स रियली रियली सिंपल। जब हमने डज से क्वेश्चन पूछा तो कोई एसोरियस नहीं लगा, जब हमने डज नॉट लगा दिया तो कोई एसोरियस नहीं लगा, राइट गाइस। जस्ट कीप इन माइंड, राइट। सो एक काम करते हैं, जैसे आपने पूछना है कि सर एनीथिंग, राइट। आपने मुझसे पूछा क्या, चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्या वह खेलता है, तो आप बोलते थे डज ही प्ले। और क्या वो खेलना चाहता है, सो आप बोल देंगे डज ही वांट टू प्ले, राइट गाइस। ऐसे ही जैसे आप कहते थे वो खेलता है तो ही प्लेज, अब कहते हैं वो खेलना चाहता है तो ही वांट्स टू प्ले, राइट गाइस। ऐसे ही जब आप ही की बात करते थे मना करने के लिए, राइट, कि वो नहीं खेलना चाहता, सो ही डजंट वांट टू प्ले। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम वांट टू को वाना बोल सकते हैं। यहाँ गाइज, यहाँ वांट टू है हम वाना बोल सकते हैं, यहाँ वांट टू है हम वाना बोल सकते हैं, और यहाँ पे वांट्स टू है, इस वांट्स टू को भी आप लोग वाना बोल सकते हैं गाइज। इट इज एक्सेप्टेबल, राइट। जैसे आप कहेंगे ही वाना, अगर आपने ही की बात करनी है कि वो जाना चाहता है, ही वाना गो, सिंपल, राइट। और नहीं जाना चाहता, ही डजंट वाना गो। और गाइज सी मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आपने ही वाना बोल दिया या आई वाना बोल दिया, तो इसमें एक बात अंडरस्टूड है, जब हम आई के साथ वाना यूज करते हैं, क्योंकि आई के साथ कोई एसोरियस नहीं लगता, तो आई के साथ जो वाना है उसका मीनिंग रहेगा वांट टू। ही के साथ जो वाना है उसका मीनिंग रहेगा वांट्स टू। शी के साथ जो वाना है उसका मीनिंग रहेगा वांट्स टू। बट आई, वी, दे, यू, इनके साथ कोई एसोरियस नहीं लगता। सो इसलिए अगर आप आई वाना बोलते हैं, वी वाना बोलते हैं, दे वाना बोलते हैं, यू वाना बोलते हैं, तो इनके साथ जो वाना है उसका मीनिंग रहेगा वांट टू। सो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस हमें यहाँ पे बेसिक्स में यूज करनी होती है। तो कहने का मतलब वांट्स टू को भी हम वाना बोल सकते हैं, ही वाना गो, आई वाना गो, राइट। बट ही के साथ जो वाना है वो वांट्स टू है, और आई के साथ जो वाना है वो वांट टू है, राइट गाइस। चलिए गाइस, सो ये कहने का मतलब आपको पता लग गया कि हम ही के लिए भी वांट टू को कैसे यूज करते हैं। इसके बाद गाइस एक काम करते हैं, हम पास्ट की बात कर लेते हैं गाइस। यस गाइस, हम पास्ट की बात कर लेते हैं कि पास्ट में अगर आप सामने वाले से पूछते हैं कि क्या आप ये काम करना चाहते थे, राइट गाइस। जैसे पहले हम सामने वाले से पूछते थे कि आपने एक्शन किया था, इट्स वेरी सिंपल, राइट। डिड यू एक्शन, राइट गाइस। जैसे आपने सामने वाले से पूछा डिड यू वॉच मूवी, राइट, क्या आपने मूवी देखी थी, या डिड यू प्ले, क्या आप खेले थे। बट अब आपने विश पूछनी है, क्या आप खेलना चाहते थे, राइट गाइस। पास्ट की विश, क्या आप आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम, क्या आप आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम, क्या आप खेलना चाहते थे, डिड यू वांट टू प्ले। और जैसे आप पहले रिप्लाई देते थे, राइट, आप लोगों को याद होगा डिड के रिप्लाई में हम यहाँ पे एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म लगाते थे, राइट गाइस। और कोई भी एक्शन जो पास्ट का होता था उसका आप रिप्लाई देते थे। जैसे आप कहते थे कि मैं आया था, तो आप बोल देते थे आई केम, राइट गाइस। बट आज गाइस हम विशेस की बात कर रहे हैं। आज जो भी चेंजेस आप लोगों को करने हैं गाइस वो अपने टॉपिक में करने हैं। तो जो सेकंड फॉर्म है, जब आप कहते हैं कि मैं ये काम करना चाहता था, सो उस केस में आपको सेकंड फॉर्म यहां लगानी है, एंड दिस विल बिकम वांटेड टू, राइट। सो जैसे आप कहते हैं कि मैं आना चाहता था, सो आई वांटेड टू कम, राइट गाइस। मैं खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले, राइट गाइस। ऐसे ही अगर आप मना करते हैं पास में, आप लोगों को पता होगा पास में मना करने के लिए हम डिड नॉट लगाते थे, राइट गाइस। और डिड नॉट के बाद हम कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं लगाते थे, एंड दिस बिकम्स डिड नॉट वांट टू एक्शन। मतलब मैं ये काम नहीं करना चाहता था, आई डिडंट वांट टू एक्शन। मैं नहीं आना चाहता था, आई डिडंट वांट टू कम। और अगर मैं आना चाहता था, सो आई वांटेड टू कम। और अगर क्वेश्चन पूछना है डिड यू वांट टू कम, क्या आप आना चाहते थे। हाँ गाइस, इस वांट टू को अगेन हम वाना बोल सकते हैं, इस वांट टू को अगेन हम वाना बोल सकते हैं। बात रही वांटेड टू की, क्या हम वांटेड टू को भी वाना बोल सकते हैं। नहीं गाइस, अगर हमने वांटेड टू को भी वाना बोल दिया गाइस, सो सामने वाले को जब आप सेंटेंस बोलेंगे आई वाना एक्शन, नहीं गाइस, सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपने वांटेड टू को भी वाना बोल दिया तो आई वाना एक्शन बन जाएगा, और प्रेजेंट में जो सेंटेंस बना था वो भी आई वाना एक्शन था। तो सामने वाले को नहीं पता लगेगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। सो इसलिए गाइस हमें वांटेड टू को वांटेड टू ही यूज करना है, राइट। और जस्ट कीप इन माइंड, यहाँ पे डिड से क्वेश्चन था, इसलिए हमें कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगानी पड़ी। यहाँ पे हमने डिड नॉट लगाया, इसलिए हमें कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगानी पड़ी। इन सब चीजों को समझने के लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से बेसिक से स्टार्ट करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी हमने बेसिक्स के टॉपिक किए थे वो करने के बाद ये चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या गाइस, सो एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। सो जैसे हमने पास्ट पूछा, चलिए एक काम करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आपको तीनों लास्ट में फाइनली बता देता हूं। जैसे आप मुझसे प्रेजेंट में पूछ सकते हैं, सर क्या आप
पढ़ाना चाहते हैं, डू यू वांट टू टीच? मैंने कहा यस मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच। और नहीं पढ़ाना चाहता, आई डोंट वांट टू टीच। अब मुझसे उसके लिए पूछो सर क्या वो पढ़ाना चाहता है, डज ही वांट टू टीच? मैंने कहा यस वो पढ़ाना चाहता है, ही वांट्स टू टीच। और नहीं पढ़ाना चाहता, ही डजंट वांट टू टीच। अब मुझसे पास के लिए पूछो सर क्या पढ़ाना चाहते थे, डिड यू वांट टू टीच? मैंने कहा यस मैं पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच। और नहीं तो आई डिडंट वांट टू टीच। दिस इज ऑल गाइस, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, इट्स बेसिक्स। सो बेसिक्स में जहां जहां जैसे जैसे मैंने चेंजेस किए हैं, जहां सेकंड फॉर्म लगानी थी वहां से हटाकर वहां लगाई, ये सब आपने माइंड में रखना है। डिड से क्वेश्चन है, डिड से डिड नॉट है, तो सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है, राइट? ऐसे ही आपने डज के रिप्लाई में भी ध्यान रखना है। सो दिस इज कॉल्ड वांट टू, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड पास्ट ऑफ वांट टू। एंड गाइज अबाउट फ्यूचर गाइज, विल और वांट टू हम इकट्ठा यूज नहीं करते। कहने का मतलब हम कभी भी विल और वांट टू को इकट्ठा यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ये पता हम क्या करना चाहते हैं और हमें ये भी पता हम क्या करना चाहते थे। बट आप में से किसी को भी ये नहीं पता कि आप क्या करना चाहोगे, राइट? मतलब 4 दिन के बाद आपका क्या करने का मन करेगा, आप ये नहीं बता सकते। बट बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता था। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे सर मैं ये काम करना चाहूंगा। हिंदी में तो हम बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं मैं काम करना चाहूंगा, बट इंग्लिश में बोलने के लिए गाइस हमें वांट टू या विल वांट टू यूज नहीं करना। उसके लिए हम लोग वुड लाइक टू की ग्रामर यूज करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं काम करना चाहूंगा, सो आई वुड लाइक टू एक्शन वहां पे यूज होता है। सो ये सब हम आपको वुड की ग्रामर में, वुड हैज 4 यूजेस इन इंग्लिश, तो वुड की ग्रामर में आपको बताएंगे कि वुड के कैसे कैसे यूज हैं और कैसे ये सेंटेंस हम इंग्लिश में वुड के थ्रू बना लेते हैं। आई वुड लाइक टू एक्शन, मैं काम करना चाहूंगा। बट जब आप कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूं, सो आपने प्रेजेंट वांट टू, और मैं ये काम करना चाहता था तो पास्ट वांट टू आपके सामने है। सो दिस इज ऑल गाइस, दिस इज ऑल अबाउट वांट टू गाइस। Stay tuned guys, that's all, and try to make sentences, think sentences in your mind. Stay tuned for the next topic and we'll be talking about the next feeling topic that will be have to in the next video. Have a good day guys, take care.